अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा छठवीं के विज्ञान विषय की एक और बेहतरीन लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय के एक्सपर्ट हैं माननीय निर्मला भागवत मैम। कक्षा छठवीं के अध्याय चुंबक द्वारा मनोरंजन के ऊपर हम बहुत ही बढ़िया लर्निंग शुरू करें इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव, आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय निर्मला भागवत मैम तथा विषय के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए इस वंडरफुल लर्निंग को हम प्रारंभ करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय निर्मला भागवत मैम। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो आपने बचपन में और हमने भी अपने बचपन में चुंबक से बहुत सारे खेल खेले होंगे। आपने सबने चुंबक देखा होगा और चुंबक से बहुत सारे खेल आज हम इस पार्ट में करेंगे और इस चुंबक के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चुंबक द्वारा मनोरंजन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये चुंबक की खोज कैसे हुई। तो प्राचीन यूनान में एक गरड़िया था। गरड़िया किसको बोलते हैं? जो भेड़ बकरियों को चराता है। तो उसका नाम था मैग्नस। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए कहाँ पहाड़ों पर जाता था। तो उसको अपनी भेड़ों को और बकरियों को नियंत्रित करने के लिए उसके पास एक लकड़ी थी। तो लकड़ी के उसके एक सिरे पे उसने लोहे की एक कैप टोपी सरीखा लगा लिया था। तो वो अपना लेके एक दिन जा रहा था। तो उसने देखा कि एक चट्टान के ऊपर उसने अपनी छड़ी को रखा। तो जब उसने छड़ी को उठाया तो उसकी छड़ी जो है वो उठ ही नहीं रही थी। तो उसने बहुत ताकत लगाई, तब भी उसको ताकत लगाना पड़ी उसको उठाने में। तो उसको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो भी है। तो उससे उसको वो एक क्या थी, वो एक चट्टान जो थी एक प्राकृतिक चुंबक थी। तो उसकी जो छड़ी में जो लोहे की कैप लगी थी उसने उसको आकर्षित कर लिया था। तो एक दिन जब वो पहाड़ पर जो उसने अपनी उसको समझ में आया कि ये चट्टान जो है ये मेरी उसको लकड़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो उसने क्या किया कि उस चट्टान को देखा तो उसमें समझ में आया कि ये एक प्राकृतिक चट्टान थी। उस गरड़िए की छड़ी में लोहे की जो कैप थी वो उसने उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और देखा गया कि इसी प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज की। अब उस गरड़िए के नाम से उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा, क्योंकि उस गरड़िए का नाम था मैग्नीस। और कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि मैग्नेटाइट जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले इसको पाया गया, इसलिए उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने की गुण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? चुंबक। तो वो जो चट्टान थी तो उसने उसकी लकड़ी के जो लकड़ी में लोहे का कैप लगा था उसको आकर्षित किया, तो वो एक प्राकृतिक मतलब चुंबक हमको वहां पर मिला। अब चुंबक की तो डिस्कवरी हो चुकी थी। अब वैज्ञानिकों के मन में विचार आया, क्या मैग्नेट लोहे या लोहे से बने पदार्थ को ही आकर्षित करता है या अन्य पदार्थों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टडी की, एनालिसिस किया और फाइंड आउट किया कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको कि ये अट्रैक्ट करता है। उन्होंने इस तरह से बहुत से ऑब्जेक्ट को रखा, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, लोहा और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखा और देखा कि वो किसको आकर्षित करते हैं और किसको नहीं। तो उन्होंने ये देखा कि ये तो लोहे को आकर्षित कर रहे हैं, कपड़े को भी नहीं कर रहा चुंबक।
और उसको भी नहीं कर रहा, चमड़े को भी नहीं कर रहा, कागज को भी नहीं कर रहा। तो फिर वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि दो भागों में हम इनको विभाजित करते हैं। किसको? इन मटेरियल को। एक तो था चुंबकीय पदार्थ और दूसरे अचुंबकीय पदार्थ। तो एक मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो चुंबकीय पदार्थ कौन से? वे चुंबकीय पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। वो कौन थे? लोहा, निकिल, कोबाल्ट और स्टील। ये जो ऑब्जेक्ट थे, इनको क्या करता था? चुंबक जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता था। और इनसे बने पदार्थ भी, लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट और से बने जो पदार्थ थे, इनको चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित करता था। पर कुछ ऐसे पदार्थ जैसे लकड़ी के बने हो, प्लास्टिक के हैं और कागज के हैं, तो इनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अचुंबकीय पदार्थ, जिनको कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कागज जी। तो यदि चुंबक किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट काहे का? लोहा, निकिल, कोबाल्ट या स्टील का बना होता है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमने अभी देखा कि दो तरह का मटेरियल, एक था चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। तो जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय पदार्थ हैं, लोहा, निकिल, कोबाल्ट और स्टील। और बाकी जो अचुंबकीय पदार्थ वे जो कपड़ा, चमड़ा और लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, ये जो है अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बच्चे एक प्रश्न आपसे करते हैं कि एक टेलर था, तो वो अपने कपड़े में बटन लगा रहा था, तो उसकी सुई जो है गिर गई। अब क्या आप मदद करेंगे उसकी सुई ढूंढने में? बिल्कुल करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे कि अभी अपन को पता है कि चुंबक क्या करता है कि लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम एक चुंबक को जहां उसकी सुई गिरी हुई है उसके आसपास उस फर्श पर हम घुमाएंगे, तो चुंबक क्या कर लेगा? उस सुई को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और सुई जो है वो चुंबक से चिपक जाएगी। तो उसको हम उसकी सुई ढूंढने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी पिन जो है फर्श पर यदि गिर गई हैं, तो अगर हम उनको एक एक करके उठाने में हमें काफी समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम एक चुंबक को ले जाएंगे उनके पास, तो वो अपने आप चिपकने लगेंगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमारे घर में हमारे कचरे के डिब्बे में यदि गलती से हमारे कुछ लोहे के सामान यदि कुछ गिर गए हैं, तो अगर हम उस कचरे में से उसको निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम एक मैग्नेट को लेंगे और हम अपने उसमें क्या करेंगे, अपने डस्टबिन में घुमाएंगे, तो हमारी मैग्नेट का जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें चिपक जाएगा और हमको हमारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपने चुंबक के बारे में तो पढ़ लिया और बहुत कुछ जान लिया। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि चुंबक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक चुंबक एक पदार्थ है जिसका गुण है कि वो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं कि हमने प्राकृतिक चुंबक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जिसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? ग्रीस में हुई थी। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ये भी डिस्कवर कर लिया कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से हम चुंबक हमारे कितने हो गए? दो प्रकार के हो गए। एक हो गया नेचुरल मैग्नेट और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट कैसा? जो कि हमको कहाँ से मिला? नेचुरल मैग्नेट ऐसे जो हमको प्रकृति से मिला। उदाहरण के लिए आपको पता है ना कि मैग्नेटाइट ये एक नेचुरल चुंबक है ना। ग्रीस में मैग्नीशिया टाउन में ये क्या हुआ? ये डिस्कवर हुआ। ठीक है, अब आर्टिफिशियल चुंबक, ये जो कृत्रिम चुंबक, इनको
मानव ने कृत्रिम रूप से बनाया। तो ये बहुत अलग अलग शेप के होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। एक होता है ये क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक है, और ये इसको बोलते हैं ये क्षण चुंबक, ये नाल चुंबक, और ये सिलेंड्रिकल, और ये राउंड चुंबक। तो ये जो है ये क्या है, आर्टिफिशियल चुंबक है ना। इनको क्या है, कृत्रिम रूप से तैयार किया। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं, आप भी कर सकते हैं इस क्रियाकलाप को। क्या करना है आपको जगह जगह की सॉइल, जैसे कि आप अपने स्कूल के ग्राउंड का कुछ मिट्टी लेंगे, उस पे एक मैग्नेट को रब करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है। और अपने तालाब के किनारे की मिट्टी, आपके नदी के किनारे की मिट्टी, आपके रोड के किनारे की मिट्टी, ये सब अलग अलग मिट्टी में उसको हम रगड़ेंगे। तब आप देखेंगे कि उसको जब रगड़ने के पर आप उनके किनारों पर कुछ पार्टिकल्स अगर चिपके मिलते हैं तो हम उसको हटा लेंगे हाथ झड़ा के। फिर उसमें से देखेंगे कुछ पार्टिकल ऐसे हैं कि जो चिपके हुए मिलते हैं, तो उसको क्या करना है, आपको एक सारणी बनाना है, स्थान का नाम। उसमें क्या लिखेंगे आप, जहां की वो सॉइल थी जिसमें, और उसमें आपने उस मैग्नेट को रब किया, तो उसमें से आपने देखा कि धूल मिट्टी के कण हटाने के बाद उसमें यदि मैग्नेट के कण आपको, यानी कुछ आपको लोहे के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, तो उसमें आप लिखेंगे कि हाँ, किसी में मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे, और किसी में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, किसी में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि चुंबक से हमने क्या किया कि एक अलग अलग मिट्टी में अगर उसमें आयरन पार्टिकल्स हैं तो हमको ये पता चल जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि एक क्रियाकलाप करेंगे कि हम एक लोहे के बुरादे को हम क्या करेंगे, ऐसे फैला देंगे एक कागज में, लोहे की कतरन को, ठीक है। या हम वो भी ले सकते हैं, क्या, ये एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये हमारे पास एक चुंबक है, और हम इसको क्या करेंगे, ये लोहे की, ये देखो, ये देखिए एक लोहे की कतरन जो है उसको हमने क्या किया, कागज की एक कपड़े की, इसमें लोहे की कतरन हमने चुंबक में लगाई। इसको अपने ध्यान से देख लीजिए, ये ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस शीट पर हमने लोहे का बुरादा फैला दिया, और उसके ऊपर हमने एक छड़ चुंबक रखी। देखिए अब आपने देखा कि चुंबक के सभी स्थानों में समान रूप से क्या चिपका, लोहे का बुरादा, लोहे का ये कतरन, देखिए नहीं, हमने देखा कि लोहे का बुरादा उसके दोनों सिरों पर ज्यादा चिपक गई। ये देखिए आपको दिख रही है लोहे की कतरन और ये चुंबक, इसके दोनों सिरों को जो है ये देखिए, दिख रही, दोनों सिरों पे ज्यादा चिपक गई, है ना। तो कि चुंबक के दोनों सिरों पर आकर्षण पावर ज्यादा है। यदि चुंबक के और भाग से, हमने ये देख लिया, ये हमारे पास उदाहरण है, देखिए हमने इस चुंबक की लोहे की कतरन को जब हमने इस पे चिपकाया तो इसके सिरों पे देखो कितनी अधिक चिपक गई, और इधर पे बीच में और भाग में जो उसने देखा कि लोहे के सिरों पे नहीं चिपकी, ठीक है। इसको हम दिखा रहे हैं आपको, ये ठीक है, उसको दिखा रहे। तो चुंबक के ये है हमारे पास जो चुंबक, इसके दो पोल होते हैं, ये होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ये दिख रहा, एक होता है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। तो नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल को हम एन के चुंबक में लिखा हुआ रहता है, एन मार्क होता है नॉर्थ पोल, और साउथ पोल में लिखा होता है एस से चिन्हित करते हैं, है ना।
तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी शेप के चुंबक हो, हर एक चुंबक में मैग्नेट में 2 पोल होती, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा था कि एक चुंबक के 2 पोल होते हैं, है ना, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ। मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि हमने एक चुंबक को क्या किया, बीच से तोड़ दिया, तो आप ये सोचेंगे कि आपके पास एक के पास नॉर्थ आ गया और एक के पास साउथ आ गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। जब भी हम चुंबक को बीच मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेट को यदि हम उसके कितने भी टुकड़े करेंगे तो उसमें एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक साउथ पोल रहेगा। इसी भी इसमें चुंबक के हम कितने भी टुकड़े करें तो उसमें क्या होगा कि एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा, है ना। अब एक प्रश्न पूछते हैं हम आपसे कि मैग्नेट की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पावर कहाँ होती है? अभी आपने देखा ना, हमने अभी चित्र में दिखाया आपको, कहाँ होती है? पोल में होती है। और अब एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या 2 पोल को हम सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट के? नहीं, नहीं कर सकते। हमने क्या कहा कि जब भी हम चुंबक को तोड़ेंगे तो उसमें एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा होगा साउथ पोल। यदि आपको मैग्नेट दी गई है और उस पर कोई मार्क नहीं है और आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम आपको इस चित्र में दिखा करते हैं। एक सेकंड, ये हमारे पास एक चुंबक है ना, इसको हमने, इस चुंबक को इस तरीके से लटकाया है, देख रहे हैं। इसको एक छड़ चुंबक को, बार मैग्नेट को हम एक धागे से बांधकर हम बीच में ऐसे एक स्टैंड पर इसको लटका देते हैं, है ना। तो जब हम इसको इस तरह से हमको लटकाना है कि ये चुंबक जो है वो फ्रीली रोटेट हो सके, आराम से वो हर डायरेक्शन में घूम सके। जब मैग्नेट रुकती है तो फाइनली वो एक जब रेस्ट पोजीशन पे आती है तो वो किस डायरेक्शन में रुकती है ये हमें देखना है। तो ये आपको नोट करना है। आपको क्या करना है, एक लकड़ी के स्टैंड में एक छड़ चुंबक को हम ऐसे धागे से बांधकर लटका देंगे और जब उसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमाएंगे, जब वो रुकती है तो हमने नोटिस किया कि हर बार वो सेम डायरेक्शन पे ही रुकेगी, हर बार वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही वो रुकती है। तो अब हमें पता चल गया कि ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता का पूर्व लटका हुआ चुंबक जो होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी नॉर्थ है और कौन सी साउथ है? इसके लिए आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आप सुबह सोकर उठते हो और सबसे पहले उठते हो तो आप देखते हो कि आपका सूर्य कहाँ से निकल रहा है। तो सूर्य कहाँ से निकल रहा है ये देखा आपने, तो हमको ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक गई वो। अब हमको पता करना है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकी तो कौन सा साउथ है और कौन सा नॉर्थ है। इसके लिए ये क्रियाकलाप करना है आपको कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे जो सूर्य है वो कहाँ से निकल रहा है। तो हमेशा सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, आपको सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है इस पोजीशन में, ऐसे हाथ
तो जब आपका फेस कहाँ है, सूर्य की तरफ है, तो जहां से सूर्य निकल रहा है, आपको पता है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है, तो आपको क्या करना है कि सन की तरफ फेस करके खड़े होना है, और आपका जो लेफ्ट हाथ है उस तरफ होगा हमारा, क्या होगा, नॉर्थ, और राइट हैंड साइड होगा हमारा साउथ। तो आपको पता लगाना है सबसे पहले कि सन कहाँ से निकल रहा है, सन हमेशा पूर्व से निकल रहा है, ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा हो गया साउथ। ठीक है, तो इस पोजीशन में हम अपने चुंबक को देख के हम पता कर लेंगे कि इसमें कौन सी नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। ठीक है, अब हम चुंबक के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट एन इधर वो उसका पोल है और साउथ पोल इधर है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। हम देखते हैं कि ये दो मैग्नेट हमारे पास है, एक का नॉर्थ पोल है हमारे पास और एक का ये साउथ पोल। ये देखो, इसका साउथ पोल और ये नॉर्थ। तो जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो देखते हैं कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने लाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। ये देखिए, है ना। अब अगर हम एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल को लाएंगे तो वो चिपक जाएंगे, लेकिन अगर हम दोनों साउथ पोल को लाएंगे तो वो एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाते हैं। तो जो सेम जो होता है, समान ध्रुव जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान ध्रुव जो होते हैं वो जो होते हैं आपस में आकर्षण करते हैं। कि हम देखेंगे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को जब सामने लाया तो दोनों में प्रतिकर्षण होता, दोनों दूर हटते हैं। इसी प्रकार एक चुंबक का साउथ पोल और दूसरे का भी साउथ पोल अगर लाया तो वो भी प्रतिकर्षण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समान ध्रुव जो है वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास दो कार हैं, छोटी कार, तो उस कार की को हम क्या कर देते हैं, आप इस प्रकार से एक कार में हमने एक चुंबक को बांध दिया इस प्रकार से और दूसरी कार में भी हमने चुंबक को इस प्रकार से बांध दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने देखा है नॉर्थ और साउथ, और इधर पे भी साउथ और नॉर्थ, दोनों चुंबक को हमने इसके पीछे कार के ऊपर बांध दिया। जब हम देखते हैं कि जब एक कार का नॉर्थ पोल और दूसरे कार के साउथ पोल के सामने आया तो दोनों कारों में क्या हुआ, टकराहट हुई। क्यों हुई, क्योंकि एक कार के ऊपर जो था चुंबक उसका साउथ पोल और दूसरी कार के ऊपर जो चुंबक था उसका नॉर्थ पोल, दोनों आमने सामने आ गए, तो दोनों में क्या हुआ, आकर्षण, और वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। और उसी प्रकार जब हमने दोनों को, एक का साउथ पोल और दूसरे का भी हमने साउथ पोल ही सामने आया तो दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, और दोनों कार जो थी वो जो है क्या होगी कि एक दूसरे से अलग हुई। तो हमको ये समझ में आ गया कि असमान ध्रुव जो होते हैं उनमें आकर्षण होता है और जो समान ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। अब हम देखते हैं कि चुंबक के आकर्षण की स्थितियां दो परिस्थितियों में हो सकती है। इसको अब जरा ध्यान से देखेंगे कि चुंबक किसी चीज को आकर्षित करता है तो उसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो वो होती है कि जो चुंबकीय पदार्थ होगा तो उसको आकर्षित करता है,
दूसरी वो होती है जो कि चुंबक का असमान ध्रुव। एक चुंबक क्या है, किसी चुंबकीय पदार्थ को तो आकर्षित करता है, ठीक है। दो स्थिति इसकी ऐसे हो गई कि एक चुंबक तो है वो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, लेकिन वह चुंबक निकल कोबाल्ट स्टील का होना चाहिए, तो चुंबक उसको आकर्षित करेगा। हमेशा स्टील का ही आकर्षित होता है। अब एक बात ध्यान रखना है कि चुंबकीय पदार्थ को तो वो आकर्षित करता है तथा असमान ध्रुवों को भी आकर्षित करता है, लेकिन प्रतिकर्षण एक ही कंडीशन में होती है। विपरीत ध्रुव जब पास आते हैं तब हमको समझ में आता है कि इन दोनों में प्रतिकर्षण है। हमारे पास ये चुंबक है, इसका एस एस एन और एस आया तो देखिए चिपक रहा है। यदि एस और एस है तो हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, पूरा एक क्षेत्र बन रहा है और हम उसको नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये तो दो परिस्थितियों में हो गया कि एक तो चुंबक ही होना चाहिए तब उसका अगर असमान ध्रुव है तब आकर्षण हो रहा है, और दूसरा जो है कि वो पदार्थ जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ हो या लोहा निकल कोबाल्ट का हो, ठीक है। जब प्रतिकर्षण तो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि इसका विपरीत ध्रुव हो, और यदि चुंबक के पास कोई ऑब्जेक्ट लेकर हम आते हैं और उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो भी चुंबक है। दोनों ध्रुव को आपस में प्रतिकर्षण होते हैं। जब भी हम चुंबक के पास कोई चुंबकीय पदार्थ ले जाते हैं तो वो मैग्नेट के, हम किसी भी मैग्नेट के पास हम कोई ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि हम किसी समान ध्रुव को आपस में लेंगे तो देखेंगे कि वो समान ध्रुव आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको कि जब चुंबक की आकर्षण करने की परिस्थितियां दो हो सकती हैं, एक चुंबक को ही आकर्षित करता है और चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, लेकिन प्रतिकर्षण में कंडीशन अलग हो सकती है। प्रतिकर्षण में क्या होता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट भी यदि चुंबक है तो दोनों समान ध्रुव को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। जब कभी मैग्नेट के पास हम लोहे को लेकर जाते हैं तो हम ये पता करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम किसी मैग्नेट के पास लोहे की कुछ भी है, लोहे की कील या कुछ भी लेके जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक डिस्टेंस से ही वो अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखिए, ये हमने ले गए, यहां हमने ले गए और ये देखिए अपने आप एक ये तरह डिस्टेंस से ही अपनी तरफ खींच लेता है चुंबक। जब मैग्नेट के पास कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो थोड़ी दूरी से ही रहते हैं, तभी वो चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता है। आपको दोनों ऑब्जेक्ट को टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या जादू है कि मैग्नेट के अराउंड, क्या जादू है मैग्नेट के अराउंड, अपन उसके पास लाते हैं और वो क्या करता है, अपने एक उसमें मुकर लेता है। मैग्नेट के चारों तरफ चुंबकीय एक क्षेत्र तैयार हो जाता है, एक चारों ओर एक रीजन जहां पर चुंबकीय बल को हम एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको मैग्नेट टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो जैसे ही वो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आता है और क्या होता है कि वो अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इस रीजन को ही मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें। ये दिखा रहे हैं हम एक बहुत अच्छा हिला जाती है, दिखता भी नहीं है इसीलिए ये एक मैग्नेट क्षेत्र इस तरह का बनता है।
इसके लिए एक हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट को लेते हैं, ये क्षण चुंबक को लेते हैं, इसको इसके ऊपर एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट एक कवर डालते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लोहे की कतरन इस प्रकार फैला देते हैं। जब हम लोहे की कतरन फैलाते हैं तो वो कुछ इस तरह का चित्र बनता है, इस तरह का। लोहे की हम जो पूरी एक क्षण चुंबक लेंगे, उसके ऊपर एक हम ट्रांसपेरेंट जो है वो डालते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि एक ऐसा एरिया बना लेता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो लोहे की कतरन जो है वो एक इसके ऊपर से चुंबक के ऊपर हमने एक ट्रांसपेरेंट पेपर रखा, उसके ऊपर हमने लोहे की कतरन को डाला और थोड़ा सा हमने ऐसा ऐसा हिलाया, तो देखते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन है, वो जो है इधर पे इसके सिरों पे बहुत पास पास है और बाकी इसके जो उसमें है उसमें कम है ना। तो हम ये देख रहे हैं, ये देख लिया आपने चित्र अच्छे से। तो उसकी जो चुंबक के जो पोल है उन पर हमने देखा कि ये जो लाइन है बहुत ज्यादा पास पास है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हमने अभी आपको दिखाया था कि जब हमने लोहे की कतरन के ऊपर जो मैग्नेट को रखा था तो उसके दोनों पोल पर आपने देखा था कि कितना ज्यादा मैग्नेटिक वो जो है लोहे की कतरन चिपक गई थी। तो इसलिए ये जो हमने चित्र देखा कि उसके फोर्स जो है, मैग्नेट का फोर्स कहाँ पे है, ध्रुवों पर अधिक है और बाकी के उसमें नहीं है। इस चित्र के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका फोर्स यहाँ पे है। और ये जो आप एक कागज पे करेंगे ना तो उसपे इस प्रकार की अच्छी आकृति बनती है। ठीक है, अब कल्पना आपको करना है एक कि आप मान लीजिए किसी फॉरेस्ट पे जा रहे हैं और आपके पास, अभी तो हमारे पास क्या होता है कि हम कहीं खो जाते हैं मान लीजिए, तो हमारे पास अभी मोबाइल है ना, और हम मोबाइल देख लेते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हम कहाँ हैं, क्या है क्या। लेकिन पहले समय में वे लोग रास्ता भूल जाते थे और समुद्र में जाते थे तो क्या करते थे, तो वो क्या करते थे कि अपने साथ एक चुंबक रखते थे, क्योंकि उनको दिशा खोजने के लिए चुंबक का प्रयोग करते थे। अब हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। अब कौन सी उत्तर और कौन सी दक्षिण हमने कैसे पता चला, तो हमने देख लिया कि नॉर्थ साउथ को हम पता लगा लेते हैं कि सूर्य किस तरह से निकल रहा है, उस तरफ हम फेस करके खड़े हो जाते हैं और अब दोनों हाथों में देख लेंगे थे, लेफ्ट तरफ हमारा होगा नॉर्थ और साउथ, राइट हैंड तरफ हो गया हमारा साउथ। ठीक है, तो हम इस तरह हम वो कर लेते हैं, हम दिशा का ज्ञान कर लिया हमने। और तो पहले समय में क्या करते थे कि लोग अपने साथ क्या होता है एक धागा और एक चुंबक लेकर जाते थे। मान लीजिए वो समुद्र में और कहीं पे भी अगर खो जाते थे तो वो इस तरह से डायरेक्शन पता कर लेते थे और अपनी यात्रा में उनको ट्रेवलर्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी। पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि हम चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाकर रुकता है। और सूर्य, आपको ये पता है कि सूर्य कहाँ से निकलता है, तो सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से। हम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, दोनों हाथ को हम फैला लेते हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड हो गया नॉर्थ और राइट साइड हो गया हमारा साउथ। ठीक है, तो इससे ट्रेवलर जो है वो पता कर लेते थे कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, और वो अपने ढूंढ लेते थे, जहां पे भी अगर वो खो गए हैं तो वो अपने रास्ता निकाल लेते थे। तो हमेशा अपने साथ वो एक धागा और एक प्राकृतिक चुंबक रखते थे। ठीक है, तो प्राकृतिक जो उन दिनों जो मैग्नेट था उसको नेचुरल मैग्नेट कहते थे, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट जो था हमने देखा कि उसको
उसका नाम हम क्या कहा था, मैग्नेटाइट, एक नेचुरल मैग्नेट माना था। ठीक है, तो मैग्नेटाइट का यूज होता था टू फाइंड डायरेक्शन लीडिंग स्टोन, और बाद में उसको कहा गया लोड स्टोन कहा गया, क्योंकि वो उससे उनको डायरेक्शन पता लगती थी। अब मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी के बाद, गुण के कारण कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो एक डिवाइस का निर्माण किया गया। ठीक है, वो डिवाइस क्या है आपको पता है, वो डिवाइस है ये है, ये देखो। ठीक है, तो ये देख लो आप, इसको क्या क्यों देखा, मैग्नेट का एक गुण होता है कि मैग्नेट हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो उससे इस डिवाइस का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो इसमें क्या था कि एक जो बीच में ये जो नीडल लगी हुई है, ये काहे की थी, ये जो थी चुंबक की बनी हुई थी, है ना, और ऊपर एक कांच का इसमें वो रहता है, ये कवर रहता है इसमें, और ये पूरे मार्ग रहते हैं इसमें, वो दिशाएं पूरी मार्ग रहती हैं, और एक जो नीडल होती है वो हमेशा काहे की रहती है, लोहे की बनी रहती है, और इसको हम जहां भी रखते हैं तो ये पूरी स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है और हमको डायरेक्शन देती है। जहां भी हमें जाना चाहते हैं तो हम इन कंपास को रख देते हैं, और उसकी पूरी नीडल जो है रेस्ट पर आती है जब, तो वो कहाँ रुकेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। जब वो रेस्ट पे आती है, जब वो रुकती है, तो वो कौन सी दिशा दिखाती है, उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाती है। क्यों दिखाती है, क्योंकि ये नीडल जो है काहे की है, चुंबक की बनी है, और चुंबक जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो ये नीडल भी हमको नॉर्थ और साउथ दिशा में ही दिखाती है। इस कंपास को हम यूज करते हैं दिशाओं का ज्ञान करने के लिए, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कहीं भी हम जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमको अपने साथ वो नीडल लेके और देख देते हैं कि ये कौन सी दिशा उत्तर है और कौन सी दक्षिण दिशा है। अब आपने ये सोचा होगा कि हमने बहुत बार पढ़ लिया कि जब किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, तो अब हम पता करते हैं और हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारा प्लेनेट जो है अर्थ है, ठीक है, वो भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है ना। हमारा प्लेनेट जो है वो भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि अर्थ के कोर में है आयरन और निकेल। ठीक है, वो जिम्मेदार है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। ये हमारा अर्थ है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप, इसको सारे कुछ, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और यह भी ये हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, आपको पता है ना, क्योंकि आप अर्थ के कोर में है आयरन और निकेल। ठीक है, तो ये जिम्मेदार है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। अब पृथ्वी के हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वो रिजेंबल करता है एक इमेजिनरी बार मैग्नेट को, जस्ट लाइक ये इमेजिनरी बार मैग्नेट, इस तरह का इमेजिन करते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इस तरह का। अब हमें तो ये पता है कि ये नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ पोल जो है साउथ की तरफ है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि अर्थ के नॉर्थ पोल में, अर्थ का जो नॉर्थ पोल में है क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। दिख रहा है, देखिए अच्छे से, और अर्थ के साउथ पोल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। इसी वजह से स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही ठहरता है। ऐसा इसलिए होता है
कि जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये देखिए ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है। कहाँ पे है ये मैग्नेटिक साउथ पोल? जहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, है ना। और जहां पर ज्योग्राफिक साउथ पोल है वहां पर क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और जब भी हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है हमारी पृथ्वी के साउथ पोल को, ठीक है। तो अब आपको पता हो गया होगा कि जब किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो क्यों नॉर्थ और साउथ में रुकता है, ठीक है। क्योंकि जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वहां पे उसका मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जहां पे उसका साउथ पोल है वहां पे उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो जो मैग्नेट स्वतंत्रता पूर्वक हमने लटकाया वो क्या होगा? नॉर्थ पोल उसका अट्रैक्ट करेगा इस साउथ पोल से। और आपको ये पता है कि असमान ध्रुव जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में आकर्षित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया कि जब हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो वो क्यों नॉर्थ और साउथ में आकर ठहरता है। ये तो थे चुंबक के इंपॉर्टेंट गुण, ठीक है। हमने देखे चुंबक हमेशा आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, या उनसे बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। फिर उसके दो ध्रुव होते हैं, सबको पता है कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। और उसके हमेशा दो पोल होते हैं, एक पोल का चुंबक कभी नहीं होता। और ये भी आपको पता है कि समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। और ये एक और गुण मालूम होना है आपको, अच्छे से पता लग गया कि जब एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक हमेशा क्यों उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब एक मैग्नेट बनाकर देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर आयरन पीस को लेना है और उसके एक सिरे से चुंबक के एक सिरे को क्या करना है? रब करना है, उसको रगड़ना है। हम कितनी बार रगड़ेंगे? 30-35 बार जब हम उसको रगड़ेंगे तो हमारा आयरन जो होता है क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा, ठीक है। चुंबक बन जाता है और वो चुंबक जैसे व्यवहार करने लगता है। अब हमको ये देखना है कि भाई ये चुंबक जैसे व्यवहार कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसके पास आयरन फाइल लेके जाएंगे। यदि वो आयरन का पीस उसको अगर अपने आकर्षित करता है तो उसका मतलब कि वो चुंबक बन गया, ठीक है। और अगर वो इस प्रकार हम ऐसे बहुत से नीडल को भी हम क्या कर लेते हैं? आयरन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक कंपास बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करना है कि एक आयरन नीडल को हमने क्या किया है? एक आयरन नीडल को हमने क्या किया? इसको हमने क्या किया? चुंबक बना लिया। हमने आपको बताया कि अभी जैसे हमने एक पीस को कैसे चुंबक बनाया कि हम एक चुंबक के एक सिरे को हम 10, 30, 35 बार हम उसको करेंगे, उस पे से फेरेंगे तो वो पूरा चुंबक बन जाता। इसी प्रकार हमने एक नीडल को भी चुंबक बना लिया है। अब इस नीडल को हमको क्या करना है? एक कार्क लेना है और कार्क में उसको हमको एंटर कर देना है, ठीक है। और फिर उसको हम एक पानी भरे कप में रखेंगे और वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी स्वतंत्रता पूर्वक घूमे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नीडल जो है हमारी पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक घूमना चाहिए। जब वो आके एक बार आके वो एक स्थिति में आके क्या होगी? रुक जाएगी। तो कहाँ रुकेगी वो? अभी अपन ने देखा कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में आके रुकता है। तो हमको ये हमारे अपने आप बनाया हुआ एक कंपास हो गया कप का, है ना। इससे हम अपनी डायरेक्शन पता कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये साउथ और नॉर्थ में रुक रहे हैं, तो ये ठीक है। अब हम देखते हैं कि यात्रियों को दिशा ज्ञान के लिए भी हमको चुंबक बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। और बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स जो रहते हैं
उसको भी हमको उसको हमको कलेक्ट करने के लिए भी हमारे लिए चुंबक का उपयोग होता है। एक हम आपको फन करके बताते हैं, ये आपको भी आप भी अपने घर में कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि एक कप में एक कागज, इसमें आप क्या करेंगे, एक चुंबक रख देंगे, ठीक है, और ऊपर से एक कवर कर लेंगे। अब जादू दिखाने वाला बात होगी, और एक नीडल को थोड़ी सी इसके पास ले जाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये हमने धागे से बांधा। चुंबक के क्षेत्र का प्रभाव कि ये जो नीडल जो है, ये इससे, आप ये देखिए, ये दिख रहा है, ये एरिया आराम से सुई बिल्कुल सीधी है, ये ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, आप इसको जादू दिखा सकते हैं, क्योंकि आप इस कप में ऊपर से कागज को ढांक दीजिए और ये सुई जो है हवा में लटकी हुई दिख रही है, ठीक है। तो अब हम चुंबक के महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि निकालना कठिन होता है, तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये इस तरह का क्रेन होती है, ये क्रेन लेते हैं, क्रेन में उसके एक सिरे में मैग्नेट लगा देते हैं, और ये मैग्नेट जो है वो पूरे वेस्ट पर रोल करती है, और जितना भी आयरन होता है वो क्या होता है, इसमें चिपक जाता है, और हम आसानी से आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि हम जब फ्रिज का डोर बंद करते हैं, तो हम जब दरवाजे को उसके पास ले जाते हैं तो अपने आप ही वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि उसकी दरवाजे पर हम क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। इसी प्रकार हमारा पर्स, हमारे आपके कंपास, उसमें भी इस तरह के मैग्नेट लगे रहते हैं और वो टाइटली क्लोज हो जाता है। आपके पेंसिल बॉक्स में भी आपने देखा होगा कि हम उसमें वो लगा रहता है, ठीक है। और बहुत सी जैसे आपने देखा कि जो स्टिकर होते हैं, उस स्टिकर के पीछे भी मैग्नेट लगा होता है, तो आप उसको चिपका सकते हैं। आप अपने फ्रिज में, अलमारी में देखा होगा ना, तो उसके पीछे भी क्या होता है, वो मैग्नेट लगी रहती है ताकि वो डोर में चिपक जाए। और बहुत से टॉयज भी होते हैं जिनमें कि मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है। अब हमने देखा कि मैग्नेट का क्या है, एक तो ये हो गया कि यात्री जो होते हैं अपने साथ उसको दिशा ज्ञान के लिए भी ले जा सकते हैं, है ना। और चुंबकीय जो हमने, ये हमारे जो चुंबक हैं, इनको रखने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए बहुत सी कुछ बातें ध्यान में रखना है। चुंबकीय इसके गुण खत्म ना हो जाए, यदि हम इसको गर्म करेंगे या इसको हम पटकेंगे या इसको हम पीटेंगे तो क्या होगा कि ये अपना चुंबकीय गुण जो है वो खत्म हो जाता है इसका। इसलिए हमेशा इसको गर्म नहीं करना है, इसको पीटना नहीं है, और इसको बहुत ऊपर से गिराना भी नहीं है। और इसके अलावा भी जब हम चुंबक को स्टोर करते हैं तो इसका ध्यान रखना है कि इन पोल को ऐसी जगह रखना चाहिए कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज ना हो। चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं कि उनके असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए, और बीच में लकड़ी के टुकड़े से, किसी से भी उसको पृथक करना चाहिए, और उनके सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़ों को लगाना चाहिए। अब नाल चुंबक जो होती है उसको रखने के लिए उसके बीच में नाल चुंबक जो होती है उसके बीच में क्या करना चाहिए, एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। अब चुंबक को अपने आपके कैसेट, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम और सीडी और कंप्यूटर से हमेशा दूर रखना चाहिए। तो बच्चों, ये जो था आज हमने देखा कि चुंबक का इसमें बहुत सा फन भी होता है, और चुंबक के आपने गुण भी देख लिए, चुंबक का उपयोग भी देख लिया, और चुंबक के बारे में बहुत सी जानकारी कर ली। अब अगले पाठ में हम फिर हाजिर होंगे, एक नया पाठ लेके, एक नया अध्याय लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।